जो 5.5 पौने 5 लाख लोग कॉलिंग पर और व्हाट्सएप पर फेसबुक पर गाली दिया है, मुस्लिम समाज दिया है। देखिए, यहाँ का जो विकास का चक्का है वो साफ जाम हो चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ की बदहाली यह है कि किसान कभी पानी के मार से झेलता है तो कभी सुखाड़ से झेलता है, कभी पेयजल के संकट से झेलता है। लेकिन आप यादव लोग तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। पिछले बार नहीं कर रहे हैं, पक्का नहीं कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। और ऐसे तो हमारे टक्कर में कोई नहीं है। एक नारा है ना कि कोई नहीं है टक्कर में, तो वही नारा मैं कहूँगी। और ये इतना भेदभाव किए हैं, जो यादव का गांव हो, जो इनको वोट नहीं देते हैं, चाहे महादलित बस्ती हो या मुस्लिम बस्ती हो, एक भी जगह राम नरेश यादव जी के पत्नी और जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनका ब्रेक नहीं रुकता है। टाइम्स में खुशामदीद। मैं अब पहुंच गया हूं बिहार चुनाव को कवर करते हुए बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में, और ये परिहार ब्लॉक है। परिहार विधानसभा में आज एक रैली थी तेजस्वी यादव की। और ये जो इलाका है इंडिया का आखिरी इलाका है, इसके उस तरफ नेपाल है। नेपाल और इंडिया की सरहदें इस इलाका में मिलती है और यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले के बाद नेपाल की सरहदें शुरू हो जाती है और लंबा चौड़ा नेपाल का पूरा इलाका है। बिहार की जिन विधानसभा सीटों पर ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, जिसकी चर्चा है, उसमें से एक परिहार विधानसभा भी है। और इस असेंबली की अहम बात यह है कि यहाँ 3 महिलाओं के बीच में ही लड़ाई है। 2 आरजेडी की महिला है, एक महिला आरजेडी की बाज़ाब्ता ऑफिशियल उम्मीदवार है, दूसरी महिला वो है जिसको आरजेडी का टिकट नहीं मिला, तो उसने बागियाना तेवर अपनाया और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। और तीसरी महिला है बीजेपी की, जो सिटिंग एमएलए है, पिछले कई मरतबा से लगातार वो जीत रही है और इस मरतबा भी बीजेपी ने उनको ही टिकट दिया है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने आज यहां अपनी रैली की और तेजस्वी यादव एक दिन में 15-15, 18-18 रैलियों को कवर कर रहे हैं। 5 मिनट वो बोलते हैं और निकल जाते हैं। और यहां भी इस विधानसभा सीट पर उन्होंने आकर अपना भाषण दिया। जिन 3 महिलाओं के बीच में इस विधानसभा सीट पर लड़ाई हो रही है, उसमें पहला नाम है डॉक्टर स्मिता पूर्वे का, जो इस इलाके के मशहूर नेता डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं और पिछले 40 सालों से उनका ख़ानदान सियासत में है। दूसरी महिला है रितु जायसवाल, जो आरजेडी की लीडर रही है। 2020 में उनको ही आरजेडी का टिकट मिला था। लोकसभा का भी 2024 में शिवहर लोकसभा से टिकट मिला। अब 25 के विधानसभा में रितु जायसवाल ही टिकट की यहाँ से दावेदारी कर रही थी, लेकिन आरजेडी ने उनका टिकट यहाँ से काट दिया, दूसरे एरिया में भेजा। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और फिर बागियाना तेवर अपनाते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। और तीसरी महिला है गायत्री देवी, जो बीजेपी से 3 मरतबा एमएलए रह चुकी है, चौथी मरतबा वो चुनाव लड़ रही है। अब इस मरतबा यहाँ के लोगों का क्या कहना है, यहाँ के लोग किसको पसंद करते हैं, आइए ज़रा सा यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। आपको ये भी सुनाएंगे तेजस्वी यादव क्या भाषण दे रहे हैं, किस तरह वो लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और यहाँ पर रैली में मौजूद हैं बाबा मुन्ने सिद्दीकी, बड़े यहाँ के मशहूर नौजवान लीडर हैं, सब लोगों के साथ रहते हैं। बाबा मुन्ने सिद्दीकी साहब, आरजेडी को आपका समर्थन मिला हुआ है, सीट निकलेगी क्या? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बड़े भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और दिल्ली में जितने भी आप कार्यक्रम करते हैं, मैं किसी का चैनल देखूँ नहीं, आप आपका देखते हैं, आपको देखते रहते हैं। और मैं प्रत्याशी था यहाँ से जनता कांग्रेस से, जो आपके जामिया ही नगर में मेरे पार्टी कार्यालय है, जो उसके महताब रहे हैं, और हमने समर्थन आरजेडी को किया है। और प्रत्याशी थे पार्टी के? जी, पार्टी में नॉमिनेशन मेरा किसी कारण रद्द हुआ। अच्छा, ये आप इलेक्शन कमीशन साइड पे देख लीजिएगा, नॉमिनेशन मेरा रद्द हुआ। हम पहले ऐसे मुस्लिम लीडर यहाँ के हैं जो आरजेडी को हमने सपोर्ट किया था। सबसे पहले आपने सपोर्ट किया? जी, उस जितने भी आरजेडी के वर्कर थे
सब उनके साथ छोड़ चुके थे पूर्वी जी को। क्यों नाराज थे सब लोग? अब उनका अपना पार्टी का मामला है, क्या नहीं वो जवाब तो दें। जायसवाल को लेकर के कौन ऋतु जायसवाल है? नहीं जानते कौन है ये, अच्छा आप नहीं जानते हैं? कौन है ये, जानते ही नहीं इसको हम। सब सिटी बजाता रहता है यहाँ। ये कौन सीटी, मतलब बच्चा बजा मुहर्रम में अगर सीटी बजा के देने के लिए, तो सीटी तो बच्चा बजाते रहते हैं हर पिछली साल। बार तो वही ना थी कैंडिडेट। वो शायद कोई ऋतु जायसवाल थी यहाँ पे, हमको जानकारी नहीं है उसका। और ऋतु जायसवाल कुछ काम नहीं की धरातल पे, मैं उसको चैलेंज किया हूँ 4 साल 11 महीना कि, और उसका मैं उनके साथी जो है सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो ढूंढ रहे हैं कि मुन्नी सिद्दीकी का एक फ़ोटो कोई निर्दलीय प्रत्याशी है, वो यहाँ की है कोई, जैसे छाप का CTBT कोई ऐसा है, उसको हम देखते रहते हैं और खोजते रहते हैं। लगभग आप पहला ऐसा मुस्लिम परिहार का बेटा, जिला का बेटा है जो 5.5 पौने 5 लाख लोग कॉलिंग पर और व्हाट्सएप पर फेसबुक को गाली दिया है, मुस्लिम समाज दिया है। ये दुख की बात है। किसको? आपको गाली दी? जी, मुन्नी किस सिद्दीकी। लिए गाली दी आपको? इसलिए कि देखिए, आप जो कहिएगा वही सही नहीं हो सकता है, हम बराबर करते हैं। मेरा नाम मुन्नी सिद्दीकी है, मेरे पिताजी का नाम अब्दुल कयूम है, सिंबल लगा हुआ है ना कि अब्दुल कयूम की औलाद है। अगर कोई निर्दलीय है, जैसे समाज में कहा जाता है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे इसलिए गालियाँ दी गई आपको? नहीं, उनका कहना हुआ कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी है यहाँ से, अच्छा। जो उनको लगभग उनको सपोर्ट करो। उनको सपोर्ट कीजिए। और कह रहे थे कि उनको सपोर्ट इसलिए कीजिए कि यहाँ का विकास किया। हम कहते हैं मुन्नी सिद्दीकी राजनीति से इस्तीफा देगा। 4 साल 11 महीने हमने धरातल पे क्या है, पर डे मेरे में फेसबुक जाइए। समझाने लोगों को कि सरकार बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसी पे अरे भाई हजरत, उसी पे हम आ रहे हैं कि मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार बनाना है, गार्जियन चाहिए। हम जैसे पहले नहीं कहा ना कि अब्दुल कयूम की औलाद हम हैं, एक तो गार्जियनशिप मेरे साथ है ना भाई। निर्दलीय क्या भरोसा, कहाँ जाएगी? 6 साल से निष्कासित है जदयू से, RJD से, क्या बचा बीजेपी? हाँ, अपना डे वोट करना है तो बीजेपी को जदयू से कौन बाहर है? निर्दलीय प्रत्याशी कोई है, वो है। अच्छा, वो जो यहाँ से सिटी छापे, उसका नाम लेना ही पसंद नहीं करते हम। क्या है देखिए, प्रमोशन हो जाएगा आपको लगता है फ्री में? नहीं, फ्री में उसका नाम लेंगे तो फ्री में उसका प्रचार होगा, नाम लेना पसंद नहीं करते हम। तो वही कह रहे हैं कि गार्जियन चाहिए हमको। क्या नाम है? संजय कुमार यादव। किसकी सरकार बनेगी इस बार? RJD सरकार बनेगी। आप लोग वोट कर रहे हैं तेजस्वी को? एकदम वोट कर रहे हैं। पिछली बार तो नहीं किए थे? नहीं, पिछले हम लोग खानदानी RJD है। लेकिन आप यादव लोग तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। नहीं पिछले बार नहीं कर रहे हैं। पक्का नहीं कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। कामरान भाई, कितनी उम्मीद है परिहार में आप लोगों को जीत की? 110% उम्मीद है। ऋतु जायसवाल ने बागियाना तेवर अपनाया, कुछ नुकसान हो रहा है उनका आप लोगों को? देखिए, थोड़ा बहुत उनका जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला है, अगर हम लोग जैसे लोग होते तो उनको प्रयास करते कि वो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि पार्टी में उन्हें काफ़ी सम्मान दिया है। और अगर वो रुक जाती तो हो सकता है सीतामढ़ी का लोकसभा भी लड़ती। वो हमारे काफ़ी करीब रही हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनका फ़ैसला जो है, ये कुछ लोगों के द्वारा उनको दिलाया गया फैसला, ये फैसला उनका सही है नहीं। आप लोगों ने उनका, आप काफ़ी करीब थे उनसे? जी, हम करीब थे, हमसे बात हुई थी, लेकिन अब तक वो लगभग डिसीजन ले चुके थे, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कह पाए उनको। किस मुद्दों पर, किन मुद्दों पर इस बार यहाँ का चुनाव हो रहा है? बीजेपी 3 मरतबा से लगातार यहाँ जीत रही है। देखिए, यहाँ का जो विकास का चक्का है वो जाम हो चुका है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, मुख्यमंत्री लाचार है, मेंटली डिसऑर्डर है, और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य बेहाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी जो तेजस्वी यादव की ये है, और हम लोग उसी मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संजय जी, क्या मुद्दा है इस बार? मैं पहले तो आपको परिहार के धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं संजय कुमार हुआ, पहले प्रमुख, अभी 2 बार से जिला परिषद है और राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ। हवा तो अब देखा है अपने, भीड़ जो ये आज के मंच पर जो आपने देखा है, और भीड़ तो हमेशा आती है, 20 में भी आई थी, वोट नहीं मिलता है। नहीं, भीड़ 2 तरह की बात होती है। इस बार एनडीए के खिलाफ उनकी लहर है, और जो परिहार में आप हैं, यहाँ किसान प्रधान क्षेत्र है। हर किसान अपना खेत उपजता है तो जाके बेटे और बेटियों को पढ़ाता है, और बेटा और बेटी से इंसान को सबसे प्यारा, उससे ज़्यादा प्यारा तो कोई नहीं है। यहाँ की बदहाली यह है कि किसान कभी पानी के मार से झेलता है तो कभी सुखाड़ से झेलता है, कभी पेयजल के संकट से झेलता है। तो इस बार एकदम परिवर्तन की लहर हो चुकी है। परिहार में परिवर्तन यह है कि जो स्थानीय एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको कहीं कोई स्थान नहीं है। हमारा उम्मीदवार डॉक्टर स्मिता पूर्वे भारी मतों से जीत रही है, हृदय से जीत रही है, क्योंकि परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिख रहा है और सबके जुबान पर है, एक एक बच्चे के जुबान पर, एक किसान के जुबान पर, माँ बहनों के जुबान पर, अति दलित प्रकोष्ठ के तमाम लोगों, दलित की वोट आ रहा है, अति पिछड़ा दलित वोट आ रहा है, अति पिछड़ा का वोट आ रहा है। एमआई समीकरण राजद के साथ जुड़ा, वहाँ वोट बहुत है,
एकदम आ रहा कुशवाहा। और कुशवाहा के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई साथियों को टिकट देने का काम किया है। तो वो माने तमाम तत्मा समाज के लोग पूरे खुलकर मंच पर है, कुशवाहा समाज के लोग पूरे खुल के मंच पर है, और राम समाज के भी लोग पूरे खुल गए। आदरणीय नेता, आप जानते हैं कि हम लोग के तेजस्वी प्रसाद यादव का जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो नकल किया गया ना, पहले तो कल उन्होंने चलाया ना, तो यह मैनिफेस्टो उनको दे देने से, नीतीश एनडीए की सरकार के दे देने से बहुत कुछ नहीं होता है। यह स्पष्ट रूप से है कि तेजस्वी सरकार की जो मैनिफेस्टो है वो काम कर रहा है, और यहाँ के किसान बदहाली की स्थिति में है, इसीलिए यहाँ परिवर्तन चाहता है।
परिहार में? हमारा परिहार में मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को हटाना है और बेरोजगारी को ख़त्म करना है और विकास की गति को आगे बढ़ाना है। ये तो जनरल वादा हो गया। परिहार में क्या कुछ नया करेंगे आप जीतने के बाद? परिहार में जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। परिहार में खेल का मैदान नहीं है, युवा हमारे यहाँ पर क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट का आयोजन हो जाता है, तो मैं उनके लिए अच्छा ग्राउंड बनवाऊँगी। और पेयजल की बहुत समस्या है, और ये मतलब मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, इस पर मैंने पूरा काम किया है, क्योंकि अभी गर्मी पड़ी थी तो एक एक बूंद पानी के लिए लोग परेशानी थी यहाँ जी। तो इस पर भी मैं सोच रखी हूँ कि सभी मैं अपने जो साइंटिस्ट की टीम है उनको बुला के मैं रिसर्च कराऊंगी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि इस तरह से पानी की इतनी दिक्कत हुई और वाटर लेवल इतना क्यों नीचे गया। इस पर भी मैं काम करूँगी। यहाँ दो और महिलाएं हैं, रितु जायसवाल और गायत्री देवी। किससे है आपकी लड़ाई? हमारी लड़ाई शुरू से बीजेपी से थी, और ऐसे तो हमारे टक्कर में कोई नहीं है। एक नारा है ना कि कोई नहीं है टक्कर में, तो वही नारा मैं कहूँगी। लेकिन फिर भी रितु जायसवाल तो करे बहुत वोट काट रही है आपका, जी हरा रही नहीं, हैं आपको। ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ लोग की आपने पिछली बार उनको हरवाया था, इस बार वो आपको हरा नहीं, रही है। हम लोग किसी के नहीं हरवाए थे। ये सब क्या बोले, फेसबुक से कुछ लोग फेसबुक से ऊपर चढ़े थे, तो वो अपने आप को फेसबुक क्या नेता कह रहे हैं? यस, बिल्कुल हैं, हम नहीं, सब लोग कह कहते रहे हैं हैं। कि आप ग्राउंड पर नहीं रहती है, 5 सालों में मिली नहीं लोगों से, जनता से। हम हमेशा से, हमारा जो परिवार है 40 सालों से राजनीति में है, और मैं हमेशा से जब से मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आई हूँ, मैं जनता की सेवा में बिल्कुल डटी हुई हूँ। हाँ, पहले मैं सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं थी, फिर भी हमारे जो पापा जी थे वो मिनिस्टर थे, उनके घर में आते जी, तो मैं उनके जो हमारे जनता मालिक आते थे तो घर पर मैं उनकी सेवा में हमेशा जुटी रहती थी। तो ये बताइए, इस मरतबा आपकी सरकार बन रही है या नहीं? बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल 100%। वोटों से जीत का दावा है आपका? यहाँ कम से कम हम 25 से 30 हज़ार 25 वोट। से 30 हज़ार वोट से। ये तो थी डॉक्टर स्मिता पूर्वे, जो यहाँ की कैंडिडेट हैं आरजेडी से, और इनके जो ससुर जी हैं डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, बिहार के बड़े पुराने कदावर नेता रहे हैं, कई मरतबा मिनिस्टर रहे हैं, और पिछले 40 सालों में वो बिहार की सियासत कर रहे हैं। परिहार से ज़्यादातर एमएलए भी वही रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। क्या करते हैं फ़हीम साहब? मैं पेशे से दुकानदार हूं, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने हम लोगों को उजाड़ दिया है। हम लोगों का तो बिजनेस चौपट हो गया है। हम सीतामढ़ी में हमारा व्यवसाय है, परिहार हमारी जन्मभूमि है, बड़ा मकान है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से कारोबार ये 20 लगातार जो बीजेपी की सरकार रही है, कारोबार की तो हालत ऐसी हो गई है कि हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोगों की दुकानदारी नहीं चलती है। दूसरी बात, हम 11 से लेके और 2016 तक अपने ग्राम का प्रतिनिधित्व किए हैं। हम मुखिया रहे हैं आप? मुखिया हमारे घर से रहे हैं, तो हम प्रतिनिधि हुआ करते थे, तो हम मुखिया रह चुके हैं ग्राम पंचायत राज बाया के। और अभी जो आप देख रहे हैं ये मजमा, तो ये भीड़ बयां कर रही है कि यहाँ के जो विधायक मौजूदा हैं 15 साल से जो काबिज हैं, उन्होंने आज तक जितना भी ऐलान किया कि मैं ये विकास कराया। भीड़ तो पिछली बार भी थी, जैसे भी आए थे भीड़ थी, जीत नहीं मिली ना। देखिए, हर भीड़ को जीत के शक्ल में आप नहीं बदल सकते, ये सही बात है, लेकिन आज ओरिजिनल सताए हुए लोगों का भीड़ था, क्योंकि 85 रोड आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी जो 2005 के बाद परिहार में जो कायम करवाएं और जो पास करवाए, उस 85 रोड को ही बना है यहाँ। अभी आप उस रोड का हालात देखिए, और ये इतना भेदभाव किए हैं। जो यादव का गांव हो, जो इनको वोट नहीं देते हैं, चाहे महादलित बस्ती हो या मुस्लिम बस्ती हो, एक भी जगह राम नरेश यादव जी के पत्नी और जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनका ब्रेक नहीं रुकता है। तो आपने सुना यहाँ के लोगों को, आपने सुना तेजस्वी यादव को और दूसरे नेताओं को। इन सब लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बेशुमार लोग हैं, और ये पूरा ग्राउंड यकीनी तौर पर भरा हुआ था। कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने की वजह से भी आ जाते हैं, कुछ लोग जोश और जज्बे में आते हैं, लेकिन इस रैली में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू थे, सभी कास्ट और कम्युनिटी के लोग थे, और इन सब लोगों का ये कहना है कि इस मरतबा हमें सरकार को बदलना है। बीजेपी के लोग भी अब आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 11 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी तो किसको ज़्यादा वोट मिलेगा, और 14 नवंबर को जब रिज़ल्ट आएगा तो किसकी जीत होगी और किसकी सरकार बनेगी। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में।